वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी फ्रेंड्स जेएसएससी के द्वारा जो कंडक्ट करवाया गया पेपर जो आप लोगों के बीच आ चुका है, देख सकते हैं क्या लिख रहा। झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 यानी फ्रेंड जो अभी यानी कि लास्ट 31 जुलाई को जो लास्ट फ्रेंड्स झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा का जो पेपर होने वाली है उसी के रिगार्डिंग यानी फ्रेंड्स इससे पहले मैं वीडियो में जो अपलोड किया था उसमें साइंस सब्जेक्ट का मैं कटअप कुछ एक्सपेक्टेड बताया था, वो भी फ्रेंड्स बिना नॉर्मलाइजेशन का बताया था। क्लियर है, जो कि फ्रेंड्स अभी तक आंसर की नहीं है उसके अकॉर्डिंग बताया था। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अभी मैं बहुत सारे कमेंट बॉक्स में देखा था, कुछ स्टूडेंट्स लोग ने हमें ये बोला कि सर थोड़ा सोशल साइंस के लिए बताइए। तो मैं फ्रेंड्स सोशल साइंस के लिए मैं मेंशन करने जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा मैं जो बता रहा हूँ। सबसे पहले की पॉइंट्स, ये जो आप लोग का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है अकॉर्डिंग टू आप लोग का जो मेन पेपर हो उसके अकॉर्डिंग, नॉट नॉर्मलाइजेशन। क्लियर फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा जब आंसर की आएगा तो मैक्सिमम लोगों का मार्क्स और घटता है, क्योंकि आप लोग को ऑलरेडी पता है आप लोग जब वहाँ पे पेपर देते हैं तो हमें लगता है कि सब सही है, लेकिन जैसे आप एग्जाम दे के बाहर निकले तो लगे एक क्वेश्चन गलत है, ऑटो में बैठेंगे लगेगा कि 2 क्वेश्चन गलत हुआ, घर तक जाते जाते 5 गलत हो जाता है, फिर जब मिलाइए तो 10 गलत हो और ओवरऑल देखते और गलत होता है। तो ये रियलिटी होता है, क्योंकि आप लोग भी काफ़ी एग्जाम वहाँ पे बैठे होंगे तो आप लोग का एक्सपीरियंस से गेट होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोग भी इसकी पहल मैं दे रहा हूँ एसएसटी के रिगार्डिंग। सबसे पहले फ्रेंड देखिए एसएसटी में आप लोग अपना जो भी सब्जेक्ट चूज किए होंगे उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले फ्रेंड इसमें भी आप लोगों को 3 पेपर देने का था, 1 2 3 भी। तो पहला जो पेपर था फ्रेंड हिंदी का रखिए, चाहे या फिर आप लोग जो भी रखें, चाहे हिंदी का रखिए फ्रेंड्स या फिर उर्दू का रखिए या फिर खोटा का रखिए, यानी जो लैंग्वेज रखेंगे तो उससे हमें कोई मेंशन मैं उसका नहीं करता हूँ। मैं केवल 3 पेपर का डिस्कस कर रहा हूँ, यानी कि पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। देखिए मैं पेपर 4, पेपर 3 या पेपर 2। तो फ्रेंड्स पेपर 2 ओवरऑल जैसा साइंस वाले का था, यानी कि खोटा, हिंदी, उर्दू, कुरमाली, नागपुरी, बंगला, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग एसएसटी वाले की भी खोटा का सिलेबस, चाहे हिंदी का सिलेबस या फिर नागपुरी इंग्लिश का सेम था, जो कि फ्रेंड इसका वेटेज था 100 क्वेश्चन का। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ भी 100 में उसी के अकॉर्डिंग यानी 80 से लेके मैं फिर बोल रहा हूँ 80 से लेके 90 के बीच किए हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट किए हैं। क्लियर है, लैंग्वेज वाला जो था रीजनल वाला इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट किए हैं। और अगर किसी का कम आया फ्रेंड्स तो ये थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोग का 80 गया है मिनिमम के तौर पे, और किसी का 70 तक गया होगा, लेकिन जो जिन्होंने 1 महीना भी अगर तैयारी की होगा बढ़िया से तो 80 गया है मैक्सिमम लोगों का। मैं बता बात करते पेपर 3 का। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ पेपर 3 का जो पेपर था इसका लेवल टफ था, यानी पेपर 3 का जो पेपर जो 3 था यानी उसका लेवल टफ था। सबसे पहले 18 को स्टार्ट हुआ था पेपर, 18 19 20 22 को हुआ था, 20 22 24 को हुआ था। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहता 22 को नहीं बल्कि 24 को हुआ था। तो ये जो पेपर था साइंस वाले लोग के लिए ईजी हो गया था, लेकिन एसएसटी वालों के लिए टफ हो गया था, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग को अच्छे से पता होगा क्योंकि 18 तारीख को जो पेपर होगा, एक तो सडनली पेपर लिया गया था, किसी को इसका सिलेबस के बारे में ओवरव्यू नहीं था। तो फ्रेंड इसमें जो पेपर लिया था इसका जो वेटेज था मैथ रीजनिंग का कुछ ज़्यादा था, मैथ रीजनिंग का जो ज़्यादा था, और वो फ्रेंड्स कैलकुलेटिव मैथमेटिक्स था। रीजनिंग भी आप लोग सिटिंग अरेंजमेंट जो था वह एनटीपीसी यानी कि जो रेलवे का जो एनटीपीसी के जैसा जो पेपर लिया था उसी के रिगार्डिंग पूछा गया था, जिससे फ्रेंड एसएसटी वाले छात्रों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ा। ये ओवरऑल बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें बीच मेंशन किया 18 19 और 20 और 24 वाले पेपर में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उसके कंपैरिजन में एक कम मार्क्स आएगा, यानी कि लगभग देखा तो 50 मैं बोलूँगा, यानी कि साइंस वाले के कंपैरिजन में यहाँ पे 50 मार्क्स ही रहेगा। आप लोग देख लीजिएगा ये रियलिटी होगा। आंसर किया आएगा फ्रेंड्स तो आप लोग देखिए और मार्क्स घटता ही जाता है। तो मैं ये मिनिमम लिया हूँ 50, बाकी औसतन स्टूडेंट्स और भी अधिक होते हैं तो मैं उसका गारंटी नहीं लेता हूँ, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स गॉड गिफ्टेड होते हैं उसका 60 70 80 90 कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम ओवरऑल जो होता है 50 तक ही होता है। क्लियर है, अब बात करते हैं पेपर 4 की। तो फ्रेंड्स पेपर 4 की अगर देखते हैं तो इसका बारे में बताता हूँ। इसमें जो आप लोग हिस्ट्री रखे थे तो हिस्ट्री की जिनका भी था, देखिए मैं बता रहा हूँ हिस्ट्री सबसे पहले फ्रेंड्स अगर 27 तारीख, देखिए मैं पूरा का पूरा बताता हूँ, ठीक है ध्यान से सुनिएगा। जिनका पेपर 27 को ओवरऑल फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा 27 से पेपर स्टार्ट हुआ था, तो 27 जुलाई को जिनका पेपर हुआ था मैं ओवरऑल पूरा रिव्यू देखा तो इसमें ये कहा गया था पेपर का लेवल जैसे साइंस वाले पेपर का 22 तारीख को टफ था, उसी के अकॉर्डिंग साइंस वाले की एसएसटी वाले का भी पेपर टफ था, यानी कि मॉडरेट टू टफ ही हम बोलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो लेवल था उनका यानी 180 में, देखिए 180 में काफ़ी घट गया था। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो देखा कि 80 तक जा रहा है स्टूडेंट्स लोग का, 80 तक जा रहा है, यानी पासिंग मार्क्स से समथिंग कुछ मार्क्स ज़्यादा। क्लियर है, इसके साथ साथ
जिनका भी फ्रेंड्स 27 को सेकेंड शिफ्ट भी था तो वो भी 80 तक ही जा रहे हैं, और 28 तारीख वाला शिफ्ट भी 80 से 80 तक ही जा रहा है, मैक्सिमम लोगों का 80 तक ही जा रहा। लेकिन फ्रेंड्स मैं कल का ओवरऑल रिव्यू किया था, यानी कल यानी 29 तारीख को मैं जब रिव्यू किया तो फ्रेंड्स हमें ये देखने को मिल रहा है आप लोग का जो सिलेबस के बेस्ड नहीं क्वेश्चन पूछ दिया था, यानी कि आप लोग का जो सिलेबस था चाहे वो फिजिक्स हो सॉरी हिस्ट्री ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस में, वो आप लोग का सिलेबस बेस्ड नहीं किया था। और मैं आप लोग को ये बताता हूँ 3 जो पोर्शन था उसमें से 2 अगर इजी है तो एक हमेशा टफ पूछा गया था। तो कल वाला जो पेपर था यानी 29 तारीख को जो पेपर पूछा गया था तो उसमें फ्रेंड्स मैक्सिमम जो है 90 से ज़्यादा किसी का जा नहीं रहा, 90 से 100 के बीच में। और ये ओवरऑल सभी का देखा है, चाहे वो साइंस का हो, चाहे आर्ट्स का हो, या कॉमर्स का हो, या लैंग्वेज का, इतने ही तक रहा। क्योंकि फ्रेंड्स सिलेबस के बिना या फिर किसी का सिलेबस भी अगर था ना तो वो टफेस्ट कर रहा था। एक तीन तीन जो आप लोगों को 3 कॉम्बिनेशन से पूछना था उसमें हमेशा एक करना, तो एक का वेटेज काफ़ी ज़्यादा टफ कर दिया था। तो फ्रेंड इसके रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो एसएसटी का जो कटअप जा सकता है तो आप लोग लिख के ले लीजिए फ्रेंड्स, मैं लिख देता हूँ। देखिए 360 टोटल मार्क्स का था तो 360 का मैक्सिमम अगर जाता तो 55% ही जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। तो 55% आप लोग निकाल लीजिए जो आता है, यानी 11 बार में एक कम करिए, ये 2 बार में फ्रेंड्स ये देखिए 18 यानी कि कितना आ गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 198 तक ही जा रहा मार्क्स, जहाँ तक कि मैं ओवरऑल देख रहा हूँ फ्रेंड्स। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो सोशल साइंस का ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए तो 200 तक, यानी 200 तक अगर किसी का मार्क्स आ रहा तो फ्रेंड्स वो सेफ जोन में है। आई थिंक रिव्यू मैं ओवरऑल जैसा देखा, क्योंकि फ्रेंड्स पेपर थर्ड का सभी का शिफ्ट टफ होने की वजह से यहाँ पे कम गया था। तो जिनका भी अगर 200 प्लस आ रहा तो वो सेफ जोन में, 200 से कम यानी कि 198 तक भी आ रहा तो वो भी सेफ जोन में है। और साइंस का मैं पहले डिस्कस कर, साइंस वाले लोगों का क्या था फ्रेंड्स, उनका थोड़ा सा अगर देखा तो 220 प्लस ही जाने का चांसेस है ओवरऑल, क्योंकि थर्ड पेपर वो सब अच्छा कर लेते हैं। ये रहा ओवरऑल आप लोग का व्यू। तो फ्रेंड्स ये आप लोग का अकॉर्डिंग टू जो मेन शिफ्ट था उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूँ, क्लियर है। अब बाद में क्या होगा इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, ये आपका जो पेपर था उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्लियर है। मैं काफ़ी लोगों का मेंशन देखा हूँ, एनालिसिस किया, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। बाकी आप लोग अभी अपना पेपर देखें, आप लोग भी अपने स्तर पे बता सकते हैं किस टाइप का पेपर था, तो देख लीजिए किस टाइप से। और सभी को ऑल द बेस्ट, और अच्छा ही होगा इतना पता है, बस आप लोग देखिए क्या होता है नेक्स्ट टाइम। चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन। थैंक यू सो मच।